वेलकम बैक एट द रेट वन सीट यूपीएससी। आपका राहुल। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रीलिम्स की तैयारी। क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010। ओके, वेटलैंड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फीचर। ओके, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वेटलैंड से आते ही हैं 2-3 सवाल। तो पहला स्टेटमेंट, दे प्रोवाइड एन एक्सप्लिसिट लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज विद इन द डेजिग्नेटेड वेस्टलैंड बाउंड्रीज। बिल्कुल सही। They mandate prior regulatory approval for commercial activities within a wetland zone of influence। होता है ना कि जहाँ पे वेटलैंड है, जहाँ पे पानी की स्रोत है, वहाँ पे कैसा होता है कि बहुत सारे पक्षी विजिट करते हैं ना, साइबेरियन क्रेन और वो सब सुनते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, खनिज भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, माइनिंग एक्टिविटीज़, हाइड्रो पावर प्लांट लगाना, वो सब के लिए बहुत सारी परमिशन चाहिए होती है। इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से क्लियरेंस। ओके, थर्ड है आपका, they require comprehensive environmental impact assessment for specified project affecting wetlands। बिल्कुल सही। they establish the state wetland authority as a, नहीं यही पे गलत, क्योंकि नहीं ये भी अभी सही है, क्योंकि ये पहले बिफोर 2010 आई गेस, राइट, बहुत सेंट्रलाइज था। ये सेंटर ही सारी परमिशन देती थी। उसके बाद हुआ था कि स्टेट को भी कुछ पावर मिले कि वो अपने से डेजिग्नेट कर सके स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज। तो इसमें ओनली 3, फोर्थ क्यों गलत है देखते हैं। ठीक है, द वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2010 laid down a comprehensive regulatory structure। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बिकॉज द 2010 framework contained an explicit list of prohibited activities such as setting up of new industries, land reclamation and solid waste dumping। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, as the rules mandate prior permission for the development and commercial activities within the zone of influence of wetlands। ओके, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, बिकॉज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA जो बोलते हैं वह मेड मैंडेटरी फॉर स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट जो इंपैक्ट करेगा अपने वेटलैंड इकोसिस्टम को। और स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है, बिकॉज द 2010 फ्रेमवर्क स्टैब्लिश द सेंटर। उस सब कुछ अभी कैसे वापस से सेंट्रलाइज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये 10-12 साल पहले डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ ज्यादा फोकस किया जा रहा था ना। स्टैब्लिशिंग अ सेंट्रलाइज्ड बॉडी, द सेंट्रल वेटलैंड अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी टू एनफोर्स स्टैंडर्ड अक्रॉस द नेशन। डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज वाज क्रिएटेड लेटर व्हेन द 2010 रूल्स वर रिप्लेस्ड बाय उसके बाद 27 के। देखिए अभी क्या होता है कि लैंड की वैल्यू बहुत बढ़ रही है, राइट। मतलब द बेस्ट ऑप्शन, द सेफेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट अगर आपके पास पैसे हैं तो इज इधर गोल्ड और लैंड। तो क्या करते हैं, लैंड को मतलब वाटर बॉडीज को रिक्लेम वो क्या करते हैं कि वाटर बॉडीज कोई जा रही है आपके उधर, तो पहले थोड़ा सीमेंट डालेंगे, सीमेंट, और बाद में पता चला कि एक पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई, राइट। तो दिस इज हाउ, है ना, करप्शन वर्क्स।